हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं लेके आया हूं अभी एग्जांपल नंबर 24। आपकी बुक में ये डिफरेंट हो सकता है। ओके, ये सम समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये सम पे आ रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एन्युइटी के साथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करो? एन्युइटी। एन्युइटी मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जितने भी दिए हैं ना, उसका टोटल। तीन दिए हैं इसमें, तो इसमें तीन का टोटल 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, तो वो टोटल आएगा वो 2.486। 2.486 1 लाख इंटू 2.486 मतलब 2,48,600। 2,48,600। देखो वही का वही आंसर आ गया या नहीं? यस। तो ये इस तरह से कब कर सकते हो? जब हर साल आपका कैश फ्लो सेम हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का एन्युइटी निकालना है। एन्युइटी कैसे निकलेगा? टोटल, उसको कैश फ्लो के साथ मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन कब ये हो पाएगा? जब हर साल कैश फ्लो सेम हो तब। ये सम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स सी 24। कंपनी कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग प्रोजेक्ट ऑफ ₹2 लाख, मतलब आउटफ्लो इज 2 लाख। 5 प्रोजेक्ट इज देयर। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, प्रोजेक्ट डी, प्रोजेक्ट डी, सबका आउटफ्लो 2 लाख। इनफ्लो, अच्छा नहीं, आउटफ्लो 2 लाख नहीं है, सबका अलग अलग है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए का स्टेप नंबर 1 आउटफ्लो, आपके पास 2 लाख रुपए हैं, आप किस तरह से करोगे? ए का 1 लाख, बी का 70, सी का 30, डी का 50, ई का 50। दिस इज स्टेप 1 फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट। बट एनुअल कैश फ्लो 25,000 ए का कितने साल के लिए? हर साल 10 साल के लिए। हर साल 20,000 फॉर बी फॉर 8 ईयर, 6,000 20 ईयर, 15,000 10 ईयर, हर साल सेम 12,000 20 ईयर्स। तो मैं क्या करूंगा? इसको 10 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। कितने परसेंट बोला है? 15%। अच्छा, उसका एन्युइटी दे दिया है, देखो 8 साल की एन्युइटी, ये मतलब उन्होंने टोटल करके दे दिया है। 10 साल के लिए ये और 20 ईयर के लिए ये। ओके, ये आपको दे दिया गया है। जो आपको टोटल करने का मैंने बोला, उन्होंने टोटल करके दिया है। मैं सबसे पहले लिख रहा हूं अपना स्टेप नंबर 1। 5 प्रोजेक्ट है। ए, बी, सी, डी, ई। आउटफ्लो it is 1 70 30 50 50। 1 70 30 50 50। This is your step number 1। Okay, project cost, it is nothing but project cost। Step 2 inflow, particular A, B, C, D, E। अच्छा, सबकी लाइफ कितनी वो लिख देते हैं पहले तो। 10 8 20 10 20, 10 8 20 10 20। अच्छा, कैश फ्लो एवरी ईयर, कैश फ्लो एवरी ईयर, एवरी ईयर इतना कैश फ्लो है हर साल।
ए में 10 साल के लिए हर साल, बी में 8 साल के लिए हर साल, सी में 20 साल के लिए हर साल। कितना कैश फ्लो है? 25, 26, 25, 26,000, 15, 12। अच्छा, कैश फ्लो को कब किससे मल्टीप्लाई करोगे? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से, विच इज एन्युइटी, टोटल किया हुआ। ये एक साल का नहीं है 25, पहले साल 25, दूसरे साल 25, थर्ड ईयर 25, तो 10 साल से मल्टीप्लाई करना होगा। उससे बेटर मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया, ये टोटल कर दो, उसके साथ एक ही बार मल्टीप्लाई करो। तो उन्होंने तो टोटल दे ही दिया है, तो आपको देखना है कितने साल का लेना है। यहाँ पे 10 साल का, 10 साल का टोटल कितना है? 5.179, 5.179। अच्छा, 8 साल, 46586। 20 साल, 63345। अच्छा, 10 साल, 5.179। 20 साल, 6.3345। ओके, तो यहां पे आपको टोटल ही मिल जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू स्टेप नंबर 2 डायरेक्ट मिल जाएगा। कितना आएगा? 25,000 इंटू 5.179, जो हम टोटल करते थे ना, यही टोटल आएगा। 1,29,475। सेकंड में 20,000 इंटू 4.656, 93,120। थर्ड में 6,000 इंटू 0.63345, 38,01। 15,000 इंटू, अच्छा आई थिंक ये 6,000 नहीं 60,000 होना चाहिए। मेरी कहीं मिस्टेक लग रही है, मैं फिर से एक बार कर रहा हूं। ये 6,000 इंटू 6.3345, 38,007। ओके, 15,000 इंटू 5.179, 77,685। E 12,000 into 6.3345, 76014। अच्छा, आपको कौन कौन सी मेथड पूछी है? पेबैक, पेबैक लास्ट में कर, एनपीवी एंड पीआई पहले करते हैं। एनपीवी की फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सबका देखते हैं, ए बी सी डी ई। पहले मैं आउटफ्लो लिख देता हूं डिवाइड में सबके, सॉरी डिवाइड नहीं है ये, माइनस। एनपीवी फाइंड कर रहे हैं ना, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो मैं सबसे पहले आउटफ्लो लिखूंगा, फिर इनफ्लो। आउटफ्लो स्टेप नंबर 1 से मिलेगा 1, 70, 30, 50, 50। इनफ्लो 129,475। So 29,475, 93,120, 23,120,
38,700 77,685 27,685 76,014 26,014 विच एवर इज हायर, कौन सा ज्यादा है? A will be accepted according to this method. Now PI, present value of cash inflow divided by present value of cash outflow. 5 A B C D E 1,70,30 okay 129,475 93,120 38,700 77,685 76,014 1.29 सेकंड में 1.52 77,685 1.55 38,007 divided by 30,000 1.27 93,120 divided by 70,000 1.33 okay friends, D is better according to this. According to this there will be a D is better. Now next is payback. एक एक करके देखेंगे payback. सबसे पहले A की बारी, then B. अच्छा A में कितने साल हैं? ओके एक चीज ध्यान रख लो, आपको कितने रुपए चाहिए? A में 1 लाख चाहिए, B में 70,000 चाहिए, तो वहां तक ही करेंगे, पूरा नहीं लिखेंगे, तो ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ऐसे कितने साल है? 10 साल A के लिए, 8 साल B के लिए, तो मैं 10 तक ऐसे लिख के रखता हूं, पर क्यूमुलेटिव सबका नहीं करूंगा। अच्छा कैश फ्लो कितना है हर साल? हर साल कैश फ्लो है 25,000 और उसमें 20,000 25,000 25,000 25,000 हर महीने हर साल 25,000 क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अच्छा टोटल करें तो 25,000 ऐड करो 50,000 ऐड करो 75,000 ऐड करो 1 लाख। चलो 1 लाख आ गया, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, हर साल 25,000 है ही। ओके मतलब हर बार करने की जरूरत आगे नहीं है। 1 लाख आपका आ गया, कौन से साल में आया आपका? 4 ईयर।
सो पेबैक पीरियड इज 4 ईयर। अच्छा, बी में कितने साल है? 8 साल। बी में कितने साल है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। कैश फ्लो। अच्छा, उसमें कितना कैश फ्लो है? 20,000 एवरी ईयर। हर साल 20,000। अच्छा, क्यूमुलेटिव 20,000 ऐड करो 20,000 तो 40,000 और ऐड करो 20,000 60,000 80,000 1 लाख 120। ओके, अब देखो ये दोनों के बीच में आ रहे हैं, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, तो आगे करने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। थर्ड एंड फोर्थ ईयर के बीच में है, मतलब आपका आंसर क्या? 3 समथिंग ईयर। आपको क्या लिखना है? कैश फ्लो ईयर। अच्छा, बाद वाला जो है उसका कैश फ्लो लो, 20,000 1 ईयर। अब पहले वाला है उसको कंपेयर करो आपके साथ, डिफरेंस 10,000। अब 10,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 20,000, 0.5, तो 3.5 ईयर्स। 3.5 ईयर्स। Okay, your B part, your B portion is 3.5 year. Now C, now D. Cumulative cash flow and year. अच्छा, 20 years 6,000। अच्छा, 20 year every year 6,000। अच्छा, ये अप टू 20 years। अच्छा, कितना है एवरी ईयर? 6,000। अच्छा, आउटफ्लो 30,000, मुझे कितना चाहिए इसमें? 30,000। 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000। अच्छा, क्यूमुलेटिव करें तो 6,000 12,000 18,000 24,000 30,000। अच्छा, आ गया आपका 30,000। कौन से शेयर में आया? 5। मतलब पेबैक इज 5 ईयर। नाउ डी। डी के लिए क्या आउटफ्लो है? 50,000। ईयर कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। 10 साल 15,000। 15,000 हर साल। एवरी ईयर 15,000 हर साल सेम। अच्छा, क्यूमुलेटिव करें तो 15,000 30,000 45,000
60,000, 75,000 एंड सो 50,000 ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो अभी हम फाइंड कर सकते हैं 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स, 3 पॉइंट समथिंग ईयर्स। अच्छा, अब क्या करोगे, ईयर कैश फ्लो। अच्छा, दूसरा सेकंड वाला आप लोगे 15,000 1 ईयर के लिए। अब 45 और 50 का डिफरेंस 5,000 क्वेश्चन मार्क। सो 5,000 into 1 divided by 15,000. So it will be 0.33. So your answer is 3.33 years. Your payback period is 3.33 years. This is D. Now it's for E. It's for E. अगर E के लिए देखें तो year कैश फ्लो, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अच्छा, कितने साल है और कैश फ्लो क्या है? 20 years 12,000, 20 years 12,000, 12,000। ओके। अच्छा, कितना है आउटफ्लो? 50,000। 24,000, 36,000, 48,000, 60,000, 72,000, 84,000। 50,000 ये दोनों के बीच में आ रहा है। So it will be 4 point something years. Okay, year कैश फ्लो। सेकंड वाला आपको लेना है 12,000 क्वेश्चन मार्क। अच्छा, ईयर सॉरी, कैश फ्लो एंड ईयर लिखना है, गलती हो गई यहां पे। पहले कैश फ्लो फिर ईयर। यस, 12,000। अब 48 से 50 तक जाना है आपको। ओके, यस, इट्स 2,000। 12,000 पे 1 ईयर, तो 2,000 पे कितना? आपको 2,000 ही चाहिए, तो 2,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 12,000, सॉरी 12,000 अगर करे तो 2,000 डिवाइड बाई 12,000 0.1 0.17 मतलब 4.17 ईयर्स। ओके दोस्तों, ओके। अब सब एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। एनालिसिस कितने प्रोजेक्ट है? ए, बी, सी, डी, ई। पहले लिखते हैं पे बैक, फिर लिखते हैं एनपीवी, फिर लिखते हैं पीआई। अच्छा, पे बैक 4 and 3.5, 4 ईयर, पे बैक इन ईयर 4, 3.5, 5, 3.3,
14.4.17, 29,475, 23,120, 8,007, 8,007, 27,685, 26,014, 1.29, 1.33, 1.27, 1.55, 1.52। अच्छा, अब कौन सा बेटर, पेबैक में जो कम हो वो बेटर, पेबैक में जो कम हो वो बेटर। कम किसका है? सबसे कम है डी, मतलब डी इज बेटर। ओके। एनपीवी में जो ज्यादा हो वो बेटर, 29 हाईएस्ट ये है ए। पीआई में हाईएस्ट 1.55, सो डी इज बेटर। तो उन्होंने क्या पूछा, रैंक देने को बोला है या क्या बोला है? अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट, इवेल्युएट मैंने किया कौन सा बेटर है वो। ओके, दिस इज माय इवेल्युएशन ऑफ ऑल प्रोजेक्ट। अगर रैंक देने का बोले तो, अगर रैंक देने का बोले कि भी रैंक दो भी कौन सा बेटर फर्स्ट है फिर कौन सा है, तो सबसे कम हो वो देखना है पहला, इससे थोड़ा ज्यादा 3.5। सेकंड रैंक आप एक कॉलम बना दोगे इसके लिए अलग कि भाई पीआई में रैंक किया, एनपीवी में रैंक किया। दो, इससे ज्यादा ये रहा थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा ये, उससे थोड़ा कम 27, 2, 26, 3, 4, 5। इसमें सबसे ज्यादा ये 2, 3, 4, 5, तब रैंक भी दे सकते। नाउ थैंक यू, कॉपी करो अब आप। ये तो मैंने ऐसे ही समझा था, ये कॉपी करने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करो यहां से, स्टेप 1, स्टेप 2। अब हेडिंग लिखना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। ओके, कॉपी कर लिया। एनपीवी कॉपी करो, पीआई कॉपी करो, पेबैक कॉपी करो, ए बी सी डी ई and evaluation. Thank you. We will meet again with the next video with new sum.